हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि देखिए आपको पता है क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 यूनिट 1 रासायनिक समीकरण एवं अपक्रिया। तो इसमें हम आपको चैप्टर के बारे में बता चुके हैं कि रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण क्या होते हैं। इसके अलावा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और इससे पहले आपको कुछ बेसिक ज्ञान दिया था जो जिसकी 2 वीडियो थी, उनको जाके जरूर देख लो जिससे इस चैप्टर को आप अच्छे से पकड़ पाओ। इसके बाद आता है इसमें अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या आता है? अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखिए नंबर 1 संयोजन अपक्रिया। या इसको हम कहते हैं योगात्मक अपक्रिया। तो देखिए जिन बच्चों ने बेसिक की दोनों वीडियो देखी हैं उनके लिए इसकी परिभाषा, इसका समीकरण देना बहुत ही ज्यादा क्या है, सरल है। क्योंकि देखिए संयोजन अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया, इसमें किसी भी एग्जाम्पल को रटना नहीं है। दूसरी बात क्या होती है यहाँ पर कि इस चैप्टर से बोर्ड में 101% 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो क्या होगा, किसी भी एक अपक्रिया का समीकरण पूछा जाएगा कि उस अपक्रिया की परिभाषा लिख के समीकरण लिखिए। यदि आपने परिभाषा सही लिखी है, समीकरण नहीं लिख पाया तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, और आपने समीकरण सही लिखा है, परिभाषा गलत हो जाती है तो भी आपको उसका 50% नंबर मिल जाएगा। तो देखिए योगात्मक या संयोजन का मतलब होता है कि जब 2 पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बनाए। जैसे देखिए हमने आपको बहुत सारे समीकरण बताए थे, जैसे मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, और बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा हमने कहा कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये हमारी अपक्रिया है। अब हमें देखना है संयोजन अपक्रिया कैसे कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का सूत्र क्या होता है, Ca। ऑक्साइड किसको बोलते हैं, O को। दोनों पे 2-2 चार्ज होता है, कट गया, सूत्र क्या बना, CaO प्लस जल। जल को हम क्या लिखते हैं, H2O। लेकिन जब भी मैंने कहा आप अपक्रिया कर रहे हो तो H2O को इसमें तोड़ लो, H सिंगल बॉन्ड OH में। इसके बाद देखिए इस अपक्रिया को हम करेंगे तो इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। Ca किससे क्रिया करेगा, OH से। क्या बनाएगा, CaOH का उल्टा, क्योंकि इस पे चार्ज 2 होता है, इस पे 1 होता है, कहीं से गुणा करोगे तो 2 आ गया उधर। अब यहाँ जो कंफ्यूजन वाली बात क्या है कि HO से क्रिया करेगा, क्या बना ले, H2O। अगर तुमने बना दिया तो ये समीकरण क्या हो गया, गलत। क्योंकि देखो यहाँ देखो आप क्रिया कैसे कर रहे हो, पानी से बन के क्या आ रहा है, पानी। तो किसी भी अपक्रिया में ऐसा कभी होता नहीं है। एक एग्जांपल मैंने पहले ही बताया था आपको कि मान लो आपने गैस पे रख दिया पानी गर्म करने के लिए, उसमें डाल दी चाय पत्ती, उसके बाद डाल दिया उसमें दूध, और फिर आप सोच रहे हो कि आपको जो मिलने वाला है वो पुनः आपको पानी या दूध मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक नया पदार्थ बनेगा जिसको आप बोलते हो चाय। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब क्रिया करते हैं, अब यही नहीं कि कैल्शियम ऑक्साइड, कोई भी धातु ऑक्साइड होगा जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्षार। अब देखिए यहाँ बात आती है कि संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कैसे करते हैं। तो देखिए ये कितने पदार्थ हैं, 2, और 1 के कितना आ रहा है, 1। कि जब 2 पदार्थ
आपस में संयोग करें और एक नए पदार्थ का निर्माण करें, उसी को बोलते हैं संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। और देखो जैसे मैं लिखा कार्बन C प्लस ऑक्सीजन O2, अब देखिए इस पे 4 होता है चार्ज, इस पे 2, तो क्या बनेगा CO2, इस पे 4 इस पे 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 2, यहाँ 2 1, तो कैसे गुणा किया तो क्या आया CO2। यहां भी आपको दिखाई दे रहा है एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, 2 परमाणु हो गए, बन के जो पदार्थ आ रहा है वो क्या है, एक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां भी क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं योगात्मक अपक्रिया। क्या बोलते हैं योगात्मक अपक्रिया। तो देखिए इसमें भी आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। कैसे, आप किसी भी धातु की क्रिया अधातुओं से करा दो, मैं लिखा Na क्रिया कर रहा है किससे Cl2 से, तो Na पे प्लस के चार्ज Cl पे माइनस चार्ज, क्या बनता है NaCl, 2 NaCl बना, इस पे प्लस के 1 इस पे माइनस के 1 क्रॉस इंटू किया, एक एक का कोई महत्व नहीं है। अब देखिए यहां भी आपने देखा 2 पदार्थ मिलके क्या बनाना है एक नया पदार्थ, तो ये भी क्या हो गई संयोजन अपक्रिया। अब बात आती है इन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की, जैसे कि आपने पहले भी संतुलित कर चुके हो। यहां देखिए एक Ca बराबर है 2O, 1 और 1 2, यही बराबर है 2H 2H, यही बराबर है। अब ये तो संतुलित है। बाकी देखिए यहाँ C कितना है 1, यहाँ भी 1, यहाँ O कितना है 2, यहाँ भी 2, ये भी संतुलित है। अब देखिए यहाँ देखो Na कितना है 1, यहाँ भी 1, यहाँ Cl कितना है 1, यहाँ Cl कितना है 2। अब दिक्कत यहाँ है, हमें दिक्कत क्या है कि ये वाला समीकरण हमारा संतुलित नहीं है। तो हमने आपको संतुलित करने के लिए बताया था, क्या बताया था कि समीकरण में ये क्या होते हैं अभिकारक और ये क्या होते हैं उत्पाद। हमने बताया था आपको, क्या बताया था कि किसी भी समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को समान करना संतुलित समीकरण कहलाता है। अब बात आती है कि संतुलित समीकरण करना क्यों आवश्यक है, समीकरण तो बन गया, अब जरूरी थोड़ी है इसको करो या ना करो, लेकिन है जो बच्चे 10th के हैं उन्हें पता है कि उन्होंने 9th क्लास में एक नियम पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो द्रव्यमान की सुरक्षा करता है। कहने का मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब भी आप 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला रहे हो तो कोई भी नया पदार्थ बनेगा, उस समय ना तो उसका द्रव्यमान नष्ट होगा और ना ही उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। कहने का मतलब है जितना है उतना ही मिलेगा, मतलब उत्पाद और अभिकारक में द्रव्यमान समान होना चाहिए। इसलिए अब अगर यहाँ 1 Na रखोगे यहाँ 2 Na रखोगे तो द्रव्यमान समान नहीं आएगा, इसलिए हमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो क्लियर है, 1 Na 2 Cl, इधर 2 Cl है इधर 1 है, तो संतुलित कैसे करोगे, यहाँ 2 का इंटू 2 Cl, अब 2 Cl यहाँ 2 Cl हो गया संतुलित। अब बात आती है संयोजन अपक्रिया की परिभाषा कैसे लिखें, तो जो आपने देखा वही लिख दो। क्या देखा आपने कि जब 2 तो देखिए क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे ही संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जल H2O मिलके बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखा कार्बन C, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बना एक पदार्थ, यहाँ 2 पदार्थ NaCl, क्या बना NaCl। तो यही आपकी क्या है संयोजन अपक्रिया होती है। क्लियर। अब इसके बाद जस्ट क्या होता है नंबर 2, इसका उल्टा क्या होता है, विपरीत होता है कि एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है। देखिए इसके बाद नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया।
नंबर 2 क्या है, वियोजन अपक्रिया। तो देखिए मैंने आपको एक पॉइंट कराया था एक वीडियो में कि जब भी आप धातु कार्बोनेटों को क्या करते हो, गर्म करते हो तो टूट जाते हैं। तो वियोजन अपक्रिया जैसे आपने लिया CaCO3, कोई भी धातु कार्बोनेट आपने लिया Na2CO3, तो ये क्या देगा कि CaO को लेके एक धातु ऑक्साइड बना लेता है और CO2 को अलग कर देता है। ऐसे ही आपने यहां देखा कि NaO को अलग ले आएगा तो इस पे 2 चार्ज होता है, इस पे एक क्या बनाएगा Na2 और यहाँ क्या बच गया CO2। तो यहाँ एक पदार्थ अपघटित होकर एक से अधिक पदार्थ दे रहा है, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वियोजन अपक्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो यहां से आपको समझ में ही आ रहा है, बाकी जितने भी समीकरण आप तीनों प्रकार में जो देखोगे वो सब वियोजन अपक्रिया के होंगे। तो ये ज्यादा समीकरण देने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास 5-6 समीकरण वैसे ही हो जाएंगे। तो वियोजन अपक्रिया ये आपका पुराना ही खेल है, जो बेसिक में हमने बताया वो वहीं से पूरा खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर। बस वो 2 वीडियो जाके देख लो। जब तक उन दोनों वीडियो को जाके नहीं देखोगे आपको इनमें बहुत परेशानी आएगी और आप कहोगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जो रासायनिक अपक्रिया से संबंधित 2 वीडियो उन्हें जाके देख लो, बेसिक लेवल पे जो बात की है, और आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से सरल शब्दों में समझ में आ जाएगा। तो देखिए वियोजन अपक्रिया आपने क्या किया, एक क्या कह रहा है, देखिए कि एक पदार्थ अपघटित होकर एक से अधिक पदार्थ देते हैं, उन्हें ही वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो अभी आपने 2 को जोड़ के एक बनाया, एक को तोड़ के 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना दिए, वो क्या होगी, आपकी वियोजन अपक्रिया कहलाती है। तो क्लियर है। अब देखिए बात आती है कि जो आपकी वियोजन अपक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अब तीनों प्रकार देखेंगे। देखिए क्या होता है, नंबर 1 होता है आपका ऊष्मीय वियोजन। कौन सा वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, या कह लो अपघटन। नंबर 2 होता है आपका प्रकाशीय वियोजन। नंबर 3 होता है आपका विद्युत वियोजन। तो देखिए 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। सिंपल सी बात क्या होती है कि ऊष्मा के द्वारा जो क्या होती हैं, अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसे कि ये आप इसको गर्म कर रहे थे, जैसे आपने देखा CaCO3 को आपने क्या किया, गर्म किया, तो इसने क्या दिया, CaO दिया और CO2 दिया। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो अपक्रिया है ऊष्मीय वियोजन है। कहने का मतलब क्या होगा, वे पदार्थ जो ऊष्मा के द्वारा अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देते हैं, उन्हें ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब बात आती है प्रकाशीय वियोजन। तो देखिए जो प्रकाश के द्वारा, जैसे आपके पास कोई भी लवण है लेकिन उसके साथ जो धातु है वो कैसी है, कम क्रियाशील, जैसे AgCl है। अब जैसे ही सूर्य के प्रकाश में इसको रखोगे तो क्या होगा, Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, प्रकाशीय वियोजन, कि वे पदार्थ जो प्रकाश के द्वारा अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देते हैं, उन्हें ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। यहाँ 2 Cl है, आगे 2 लगाइए, 2 Ag हैं, आगे 2 लगाइए। ये मैंने आपको बता दिया कि इनको संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। अब विद्युत वियोजन जो करंट के द्वारा, किसके द्वारा, करंट के द्वारा। अब लवण इसमें भी होगा लेकिन इसमें जो है धातु क्या होगी, प्रबल होगी, जैसे KCl। अब विद्युत लगाया आपने तो क्या होगा, K अलग हो जाएगा और Cl Cl2 के रूप में अलग हो जाएगी। यहां भी इसको बैलेंस करोगे, 2 K। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के द्वारा अपघटित हो, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश के द्वारा अपघटित हो, विद्युत वियोजन, विद्युत के द्वारा अपघटित हो, उन्हें क्या बोलते हैं,
वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए इनकी एक एक करके हम क्या जानेंगे, परिभाषा जानेंगे। तो देखिए परिभाषा जानेंगे तो देखिए किसकी, सबसे पहले हम जानेंगे ऊष्मीय वियोजन। इसमें से एक मैं लगाता हूं, बाकी दो आपको खुद से लिखनी है। तो देखिए क्या होता है कि वे पदार्थ तो देखिए क्या परिभाषा इसकी कि वे पदार्थ जो ऊष्मा के द्वारा, जैसे कि ये Na2CO3 अपघटित होकर एक से अधिक पदार्थ देते हैं, उन्हें ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब जैसे नंबर 2 है इसका ही कि प्रकाशीय वियोजन। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसकी कॉपी करनी है। क्या करना है, इसकी कॉपी करनी है और आप इसकी परिभाषा भी लिख दोगे आसानी से, कुछ नहीं है। देखिए ऊष्मा के स्थान पर प्रकाश का स्थान देना है और विद्युत वियोजन में भी प्रकाश के स्थान पर विद्युत का स्थान देना है। बस देखिए क्या है कि जैसे आप इसकी परिभाषा लिख रहे हो, इसमें जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, ये आपके एग्जाम्पल है, ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल है, ये प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल है, ये आपका विद्युत वियोजन का है। जैसे मैं इसमें और एग्जाम्पल लेता हूं, मैं लिया Na2CO3 ऊष्मा के द्वारा क्या दिया, Na2O और CO2। अब जैसे मैं बात करूं प्रकाशीय वियोजन की, किसकी बात करूं, प्रकाशीय वियोजन की, तो देखिए सिंपल सा खेल है, कुछ नहीं है। क्या देखा आपने कि वे पदार्थ कहते हैं, तो देखिए जिसमें हमने लिया AgCl, हमने लिया AgBr, ये भी क्या है, सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो धातु है वो कम क्रियाशील है। क्या देगा, Ag देगा प्लस Br2 देगा, यहाँ 2 हो गया बैलेंस, 2 Ag 2 Ag, और ये भी प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल होगा। क्लियर है। अब बात आती है विद्युत वियोजन की, तो आपको ऐसे लिखना है कि वे पदार्थ जो प्रकाश के द्वारा, इसकी जगह पे क्या करना है, विद्युत के द्वारा अपघटित होकर एक से अधिक पदार्थ देते हैं, उन्हें प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल ये, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, कोई भी लवण लेना है, लेकिन उसमें धातु कैसी होनी चाहिए, ज्यादा क्रियाशील होनी चाहिए। तो इसी के साथ देखिए बात करेंगे मैं अपक्रिया नंबर 3, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अपक्रियाओं के प्रकार। हमने अभी 2 अपक्रिया पढ़ी, योगात्मक और वियोजन, या हम कहें अपघटन अपक्रिया। तो देखिए अपघटन अपक्रिया भी 3 प्रकार की होती हैं, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। अब देखिए हम बात करेंगे किसकी, नंबर 3 उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, देखिए नंबर 3 उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रिया। तो देखिए उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रिया बहुत ही ज्यादा सिंपल अपक्रिया है, बस कुछ नहीं है, आपको अपक्रिया करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, अपक्रिया करना आना चाहिए। और जिन बच्चों को अपक्रिया करना नहीं आता है वो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं समझ सकता, चाहे वो बेशक कहे सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में जब ही आएगा जब आप अपक्रिया करना सीख जाओगे। और अपक्रिया करने के लिए मैंने आपको बेसिक से सारी बातें बता दी हैं, उन वीडियो को जाके देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वहां से आपको इसको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो देखिए नंबर 3 उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रिया। अब ये क्या कहती है कि देखिए कुछ नहीं है, जैसे हमने लिखा Na2
SO4 प्लस लिखा मैंने KCl। तो दोनों ही क्या है, देखिए लवण है, ये भी लवण है और ये भी लवण है। और जब क्रिया होती है तो देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस, ये वाला NaCl से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा NaCl, क्या बनाएगा NaCl। और K किससे करेगा, SO4 से क्रिया, क्या बनाएगा KSO4, इसमें 2 चार्ज, इस पे 1, तो K2SO4। यहाँ भी क्या बना, लवण बना लेकिन अलग प्रकार का लवण बना, यहाँ भी लवण बना लेकिन अलग प्रकार का लवण बना, पदार्थ अलग है। अब देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैं लिया MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस के ApSO4। अब देखिए इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। Mg किससे क्रिया करेगा, SO4 से, क्या बनाएगा MgSO4। दोनों पे 2 2 चार्ज होता है, कट गया। यहां से ApNO3 से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा ApNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि इस पे 2 चार्ज, इस पे 1, कैंची गुणा करोगे 2। अब बैलेंस करोगे 2 NO3, एक Ap, एक SO4, एक SO4, एक Mg, एक Mg। इसको भी देखोगे 2 Na, यहाँ Na कितना है 1, 2 कर दिया, 2 Cl, 2 Cl, 2 K, 2 K, एक SO4, एक SO4। अब देखिए हमने इसमें देखा क्या, वही हमें इसकी परिभाषा में लिखना है। हमने क्या देखा कि जब 2 लवणों की क्रिया आपस में कराई जा रही है तो वो क्या कर रहे हैं, केवल अपने आयनों में आदान प्रदान कर रहे हैं। ये प्लस इसके माइनस से और ये माइनस इसके प्लस से, ये माइनस इसके प्लस से, ये प्लस इसके माइनस से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है और नए लवणों का निर्माण करते हैं। उसे ही उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या समझा हमने कि 2 लवण जो हैं वो अपने आयनों में क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान। ये इसको दे रहा है माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, बन क्या रहा है, लवण ही बनना है। उसको बोलते हैं उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रिया। तो देखिए इसको भी हम परिभाषित करेंगे। क्या होता है, जब 2 लवणों या कहते हैं, देखिए क्या है कि जब 2 लवणों के आयनों में, जब 2 लवणों के आयनों में आदान प्रदान से 2 नए लवण, देखिए 2 नए लवण प्राप्त होते हैं तो उसे ही उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल सी अपक्रिया थी। अब इसके बाद अपक्रिया नंबर 4, अब देखिए इसके बाद अपक्रिया नंबर 4 में हम देखेंगे विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। अब देखिए विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, ये भी मैंने आपको बताया था कि ज्यादा क्रियाशील धातु अम्लों में से या किसी भी लवण में से जो जिससे ज्यादा क्रियाशील होती है वो उसको विस्थापित कर देती है। मैंने बताया 5 धातु आपको क्या बताया था, Ag, Cu, Hg, Pt, Ag, ये Au, ये 5 धातु कैसी होती हैं, सबसे ज्यादा कम क्रियाशील होती हैं। हाइड्रोजन से तो होती हैं, उसके अलावा और भी अन्य धातुओं से कम क्रियाशील होती हैं। तो देखिए विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं कि जैसे देखिए Ap क्रिया कर रहा है CuSO4 से, कॉपर सल्फेट से, तो Ap देखिए कैसी कम क्रियाशील धातु है, तो ये क्या करेगी, इसको हटा देगी। इसको क्या करेगी, देखिए ये एक ताकतवर व्यक्ति है और ये एक कमजोर व्यक्ति है, ये क्या करेगा, इसको चाहे तो आसानी से इसको अलग कर देगा। तो यहां से क्या हुआ, ApSO4 बनेगा क्योंकि इस पे भी 2 चार्ज, इस पे भी 2 चार्ज, और यहां से Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहां से देखिए हमने क्या दिखाई दे रहा है हमें कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में से किसी को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात। अब जैसे मैंने देखा K + K AgNO3, फिर वही बात आ गई
कि Ag कैसा है, कम क्रियाशील धातु है, तो कम क्रियाशील धातु है तो ये भी क्या करेगा, Ag को निकाल देगा, इस पे प्लस होता है इस पे माइनस होता है, तो क्या बनाएगा KNO3 प्लस Kag। फिर वही हुआ कि एक पदार्थ, एक तत्व किसी दूसरे पदार्थ में से किसी एक तत्व को अलग करके उसका स्थान ले लेता है, उसे क्या बोलते हैं विस्थापन, मतलब विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, तो वो विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। एक आप दे सकते हो, जैसे आपने देखा था कम क्रियाशील धातुओं की क्रिया अम्लों से। अब जैसे आपने लिया Zn प्लस के H2SO4, अब Zn उन पांचों में से नहीं है तो ये हाइड्रोजन को तो विस्थापित कर ही देगी, क्या बनाएगी ZnSO4, इस पे भी दो चार्ज इस पे भी दो चार्ज, दोनों कट गए और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। ये सारी अपक्रिया क्या है, वैलेंस है। तो देखिए वैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता इसकी परिभाषा लिखने की। तो आप क्या कर रहे हो कि जब किसी भी पदार्थ की या कह लो किसी धातु की क्रिया किसी नए पदार्थ से करते हो तो वह उसमें से किसी एक धातु को अलग करके उसका स्थान ले लेता है, उसे ही विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसे ले सकते हो कि जब कोई कहते हैं, तो देखिए क्या कह रहा हूं मैं कि जब कोई धातु या कोई तत्व, ये सब तत्व हैं धातु भी हैं, किसी पदार्थ से, ये पदार्थ हैं, क्रिया करके उसमें से कम क्रियाशील तत्व, ये सब कम क्रियाशील तत्व थे या धातु कह लो, को अलग करके अलग कर दिया, देखो उनका स्थान ले लेता है, वो सही विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपक्रिया के प्रकार और पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने देखिए 4 अपक्रिया पढ़ी और 4 अपक्रियाओं को मिला के टोटल अपक्रिया बनी 7, क्योंकि वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की, 4 ये हो गई आपकी और 3 वो, तो 7 अपक्रिया पढ़ ली। इसके बाद 4 अपक्रिया और आती हैं जिनको हम लेके मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पसंद नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक भी करें। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि आप बेहतर तरीके से रसायन विज्ञान को पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो बेसिक की वीडियो डाल रखी हैं वो जाके पहले देख लो, उनको देख लोगे तो यहाँ से आपको ये समझ में आना चालू हो जाएगा। समझ में जब ही आएगा जब आप पहली वीडियो देख लोगे।